नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े प्राचीन और प्रेरणादायक जातक कथाएं। दोस्तों, जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो मन के अंदर हलचल होना बहुत स्वाभाविक है। कभी लगता है इतना बड़ा काम कैसे होगा, साधन तो कम है, अनुभव भी कम है और अपने ही दिल में हजार शंकाएं उठती हैं। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मेरी यह छोटी सी शुरुआत कभी सफल होगी? और न जाने क्या क्या शंकाएं। आज की जातक कथा इसी सवाल का जवाब देती है और कथा का नाम है चुल्लक सेट्टी जातक। यह घटना है राजगृह के जीवक आम्रवन की, जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे। उस समय संग में दो भिक्षु भाई भी थे। बड़े भाई का नाम था महापंथक और छोटे भाई का चुल्लपंथक। महापंथक बहुत होशियार थे। उन्हें भगवान बुद्ध की शिक्षा जल्द ही समझ आ जाती थी, इसीलिए उन्होंने बहुत कम समय में ही ध्यान और ज्ञान में सिद्धि प्राप्त कर ली। लेकिन चुल्लपंथक बहुत संघर्ष कर रहे थे। कई महीने तक वे एक भी गाथा याद नहीं कर पाए। बड़े भाई महापंथक ने दुखी होकर कहा, तुम इस संग के योग्य नहीं, लौट जाओ। चुल्लपंथक उदास होकर निकल पड़े। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि चुल्लपंथक संग छोड़कर जा रहे हैं। वे उनके रास्ते में आए और पूछा, कहाँ जा रहे हो चुल्लपंथक? चुल्लपंथक ने दुखी होकर सारी बात बताई। भगवान बुद्ध ने स्नेहपूर्वक कहा, मेरा साथ क्यों छोड़ना चाहते हो? कभी भी हार मत मानो। आओ, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। बुद्ध ने चुल्लपंथक को एक साफ कपड़ा दिया और कहा, इस कपड़े को मरोड़ो और मन ही मन दोहराओ, गंदगी दूर हो, गंदगी दूर हो। चुल्लपंथक कपड़े को मरोड़ते मरोड़ते देख रहे थे कि धीरे धीरे वह उजला साफ कपड़ा मैला होता जा रहा है। उन्हें लगा, यह कपड़ा तो कुछ समय पहले बिल्कुल साफ था, लेकिन मेरे हाथों में आते आते गंदा हो गया। ठीक इसी तरह हमारा शरीर और मन भी समय और कर्मों से मलिन हो सकते हैं, गंदे हो सकते हैं। सच्ची सफाई तो भीतर की है, मन की और भावनाओं की। यह सोचते सोचते ही उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी कभी स्थिर नहीं रहती, सब कुछ बदलता रहता है। शाम को जब भिक्षु संघ में चर्चा हुई तो सबने कहा, देखो भगवान ने चुल्लपंथक को किस प्रकार सही मार्गदर्शन देकर महान और ज्ञानी बना दिया। इतने में ही भगवान सभा में आए। वे मुस्कुराए और बोले, तुम लोग चुल्लपंथक की बात कर रहे हो, है ना? तो चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले बनारस में ब्रह्मदत्त राजा के समय एक धनी सेठ थे और उनका नाम था चुल्लक सेट्टी। वे बहुत चतुर और सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। एक दिन वे राजा से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में एक मरा हुआ चूहा देखा उन्होंने और बोल पड़े, कोई भी होशियार नौजवान इस मरे चूहे से अपना व्यापार शुरू करके जीवन समृद्ध बना सकता है। यह बात एक गरीब लेकिन समझदार युवक ने सुनी। उसने अपना दिमाग लड़ाया और उस चूहे को उठाकर एक दुकानदार को बेच दिया ताकि वो किसी के बिल्ली का खाना बन सके, और उसके बदले उसे मिल गए कुछ पैसे। उस पैसों से उसने गुड़ और पानी खरीदा और उसे कुछ फूल तोड़ने वालों को दे दिया जो दिन भर काम करके थके और प्यासे थे। गुड़ और पानी के बदले में उसे कुछ फूल मिल गए। फिर युवक ने फूल लेकर बेच दिए और उसने बगीचे की टूटी फूटी लकड़ियां इकट्ठी की और एक कुम्हार को ईंधन के लिए बेच दी। फिर घास बेचकर घोड़े वालों से पैसे कमाए
ऐसे धीरे धीरे उसके पास पैसा बढ़ने लगा और देखते ही देखते वह हजारों लाखों का मालिक बन गया। आखिरकार वह सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, आपकी सलाह से ही मैंने इतनी संपत्ति बनाई है। मैं आपका ऋणी हूँ, आप मेरे मार्गदाता हैं। सेठ ने उसकी होशियारी देखकर अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया और अपने कारोबार का उत्तराधिकारी भी बना दिया। फिर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए भिक्षुओं से पूछा, भिक्षुगण, इस कहानी में आपको कौन सा पात्र चूलपंथक जैसा लगा? जी हाँ, वो गरीब युवक जिसने सही मार्गदर्शन मिलते ही छोटे से अवसर से बड़ी सफलता पाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जी, अगर किसी के पास समझदारी और धैर्य है तो छोटी सी शुरुआत से भी वह बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। कोई भी सपना असंभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मौका छोटा हो या बड़ा, उसे पहचानना और मेहनत करना ही असली कमाल है। आशा करती हूँ आपको आज की चुल्लक सेट्टी जातक पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सुंदर प्रेरणादायक जातक कथा के साथ, सिर्फ अंडर द बोधी ट्री पॉडकास्ट चैनल में।